तो बेटा आज करने जा रहे हैं हम सिलेबस डिस्कशन एंड पेपर पैटर्न, क्योंकि अक्सर आपके ये क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमें ये बता तो दीजिए कि अगर हम पूरी बुक को पढ़ेंगे क्या हमारे पूरे मार्क्स तो आएंगे। और आप में ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर अगर ग्रामर पढ़ लेंगे क्या ग्रामर से हम पास तो हो जाएंगे। तो आज मैं बेटा आपको बताऊं कि आपको किस चीज को पढ़ना है और किस चीज को पढ़ के आप कितने मार्क्स लाओगे और किस चीज को पढ़ के क्या क्या आप बोर्ड में कर सकते हो। क्या एक कंपोनेंट से आप बोर्ड को फोड़ सकते हो या आपको सारे कंपोनेंट्स को जानने की जरूरत है। तो आज के इस वाले वीडियो में वही डिस्कस हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले अगर हम अपने पेपर की ओर नजर डालेंगे ना, तो सेक्शन ए जो आपका होता है ना, जिसको हम बोलते हैं रीडिंग कंप्रहेंशन, याद रखिएगा बेटा जो आपको बोर्ड में पेपर आएगा ना, बोर्ड के पेपर में सेक्शन ए जो होगा वो होगा बेटा रीडिंग कंप्रहेंशन। याद रखिएगा क्या, रीडिंग कंप्रहेंशन। और रीडिंग कंप्रहेंशन के बेटा आपको 15 मार्क्स है, मतलब सेक्शन ए के 15 मार्क्स है। इन 15 मार्क्स में क्या सवाल पूछे जाएंगे। अब आपका यह सवाल है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीडिंग कंप्रहेंशन में बेटा आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा देख लीजिए बेटा। पहला क्वेश्चन आपको रीडिंग कंप्रहेंशन में पूछा जाएगा, 1 scene stanza from the poems to be attempted followed by MCQ based on comprehension, literary devices, inference etc. from the prescribed text। क्या कहा गया है, रीडिंग कंप्रहेंशन में पहला क्वेश्चन आपको बेटा पोइट्री से पूछा जाएगा। बात समझ आ रही है। पोइट्री में से किसी भी पोएम में से कोई भी स्टेंजा आपको दिया जाएगा, उस स्टेंजा के क्वेश्चंस कौन से पूछे जाएंगे, या वो क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड हो सकते हैं या कोई भी लिटरेरी डिवाइस या इन्फ्लुएंस एक्स्ट्रा फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जो आपका पोइट्री का कंपोनेंट है, उन्हीं पोएम्स में से कोई भी स्टेंजा बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया जाएगा और उस क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 5 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। उन 5 ऑब्जेक्टिव्स या होगा बेटा वो एमसीक्यू, या होगा लिटरेरी डिवाइसेस के रिलेटेड, या कोई और भी होगा जो बेटा आपको किसी भी पोएम में से दिया जाएगा। इसका मतलब पोएम के हर स्टेंजा को बेहतर तरीके से आपको समझने की जरूरत है। हो गया पॉइंट नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जाएगा रीडिंग कंप्रहेंशन में, 1 अनसीन पैसेज ऑफ अबाउट 4 to 500 वर्ड्स टू बी अटेम्प्टेड फॉलोड बाय एमसीक्यूज, हाँ कंप्रहेंशन क्वेश्चंस, एसे और वीएसए, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, providing suitable title to the passage, one word substitution, vocabulary, inference, analysis etc. और दूसरा क्वेश्चन जो आपको बेटा दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में वो होगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब वो पैसेज आपने नहीं देखी होगी, मतलब वो किसी भी से लिया जाएगा, वो कहीं से भी लिया जाएगा, वो आपकी बुक से नहीं लिया जाएगा, वो अनसीन होगा आपके लिए। लेकिन जो वो पैसेज होगी ना वो होगी 4 to 500 वर्ड्स की, ठीक है बेटा। और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, या आपको बेटा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएगा, या वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या आपको साथ में ही बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइटल देना होगा, वोकैबुलरी, कुछ भी इनमें से दिया जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन के भी बेटा आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन पिक्चर, स्टैटिस्टिकल डेटा, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम, ठीक है। ये टू बी अटेम्प्टेड फॉलोड बाय एमसीक्यूज, ऐसे वीएसए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एटसेट्रा। देख लो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, आपको कोई भी ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, या पाई चार्ट दिया जाएगा, या हिस्टोग्राम दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी, क्योंकि मैंने अक्सर ये दिखाया भी है और मैं आगे बेटा ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा भी। ये सारे कोई भी ग्राफ आपको दिया जाएगा, कोई भी बार दिया जाएगा,
उसको देखना, अच्छे से उसको देखना, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस उससे दिए जाएंगे, कुछ एमसीक्यू भी, या शॉर्ट आंसर्स, या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आपको बेटा अच्छे से समझना है, और ये भी आपको 5 मार्क्स है। दैट मींस ये रीडिंग कंप्रहेंशन वाले पार्ट में 3 क्वेश्चंस बेटा आपको पूछे जाएंगे, और इस रीडिंग कंप्रहेंशन को बेटा आपको 15 मार्क्स है। क्लियर हो गया? दैट मींस सेक्शन ए रीडिंग कंप्रहेंशन के 15 मार्क्स, और 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन के 5-5 मार्क्स होंगे। लेकिन जो उस 5 मार्क्स क्वेश्चन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, हर एक क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स होगा। ठीक है? क्लियर हो गया यहां तक सेक्शन ए। अब आते हैं बेटा सेक्शन बी पर। सेक्शन बी है आपका ग्रामर, और बेटा ग्रामर में आपके कितने मार्क्स है? 10 मार्क्स। अब ग्रामर में एक सेक्शन बी में क्या पूछा जाएगा, देख लो बेटा। ग्रामर में आपको मोडाल्स दिया गया है, आर्टिकल्स दिए गए हैं, रिलेटिव क्लास दिए गए हैं, टेंसेस दिए गए हैं, नरेशन दिया गया है, और पंक्चुएशन दिया गया है। ये सारे रूल्स आपको बेटा दिया गया है सेक्शन बी ग्रामर में। ठीक है? और इसमें बेटा आपको इन 10 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहली पैसेज, दूसरी पैसेज और तीसरी पैसेज, तीनों के 3 पैसेजेस होंगे। याद रखना बेटा, तीनों के 3 पैसेजेस होंगे। कोई भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तीनों के तीनों में आपको पैसेजेस पूछे जाएंगे। पहली पैसेज में क्या होंगे? ब्लैंक्स होंगे बेटा। हाँ, उन ब्लैंक्स को बेटा आपको फिलअप करना है। फिल कैसे करोगे? आपको वहां पे एक एप्रोप्रिएट आर्टिकल लगाना है, या कोई मॉडल लगाना है, या कोई रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, या टेंस भी हो सकता है। इन सब ब्लैंक्स को आपको फिल करना है, और हर ब्लैंक पे बेटा आपको 1-1 मार्क्स दिया जाएगा, और आपको इस वाले क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे। दैट मींस पहले पैसेज को जिसको आपको फिल करना है, इसमें बेटा आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर दूसरी पैसेज जो आपको दिया जाएगा ना, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की होगी। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको वहां पे पैसेज दिया जाएगा डायरेक्ट स्पीच में, आपको उस डायरेक्ट स्पीच को चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, या वहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पैसेज दिया जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच से आपको उसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। दैट मींस वाइस वर्सा। आपको डायरेक्ट में दिया जाएगा, इनडायरेक्ट में चेंज करो, इनडायरेक्ट में दिया जाएगा तो डायरेक्ट में चेंज करो। तो ये जो ये एक है, इसके भी बेटा आपको 3 मार्क्स है। दैट मींस नरेशन से बेटा आपको ये पैसेज पूछा जाएगा, नरेशन से। दैट मींस नरेशन रूल के बेटा अलग आपको 3 मार्क्स है। ठीक है, याद रखिएगा, इसके अलग 3 मार्क्स है। उसके बाद एक और टेक्स्ट की पैसेज आपको पूछा जाएगा, 1 कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड पैसेज। ये आपकी स्टोरी, पैराग्राफ कहीं से भी लिया जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? टू बी एडिटेड। इसमें बेटा एडिटिंग करनी है, टेस्टिंग द यूज ऑफ टेंसेस, पंक्चुएशन, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, स्पेलिंग एटसेट्रा। और जो आखिरी क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें आपको एडिट करना है, एडिटिंग करनी है। मतलब अगर कहीं पे भी पैसेज में एरर होगा, आपको उस एरर को रेक्टिफाई करके एडिट करना है, और सही वाला वर्ड लिखना पड़ेगा। चाहे वो आपको टेंसेस में दिया जाए, पंक्चुएशन हो, आर्टिकल्स हो, प्रोनाउंस हो, स्पेलिंग्स हो, कहीं पे भी इनमें से कोई एरर रखा जाएगा, आपको उस एरर को ठीक करना है और वो एडिट करना है। तो इस वाले क्वेश्चन के बेटा आपको 4 मार्क्स है। तो इस तरह आपको सेक्शन बी ग्रामर से भी ये 3 क्वेश्चंस होंगे, और तीनों के 3 क्वेश्चंस आपको पैसेजेस पूछे जाएंगे। बात क्लियर? समझ बात आ रही है ना बेटा? तो अभी तक हमने दो सेक्शंस को कवर किया, सेक्शन ए रीडिंग कंप्रहेंशन, सेक्शन बी ग्रामर। अब आते हैं बेटा सेक्शन सी पर। जो सेक्शन सी है ना हमारा, वो है राइटिंग स्किल्स वाला सेक्शन। राइटिंग स्किल्स वाला सेक्शन सबसे आसान और सबसे ज्यादा मार्क्स जिसमें है, वो है 25 मार्क्स। 25 मार्क्स आपके राइटिंग स्किल्स वाले पार्ट को है बेटा। देखो, क्वेश्चन सिर्फ कुछ ही है और मार्क्स कितने हैं? 25। तो कौन कौन सा क्वेश्चन बेटा आपको दिया जाएगा राइटिंग स्किल्स में, जिसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए गए हैं? देखो बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 1 वो होगा क्रिएट या राइट डायलॉग्स ऑन द गिवन सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ हिंट्स। इसमें बेटा आपको 4 मार्क्स है। देखो बेटा क्या दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया जाएगा डायलॉग राइटिंग पर। डायलॉग राइटिंग पर आपको डायलॉग बनाना है, बट सिचुएशन वहां पे दिया होगा, ऑन द गिवन सिचुएशन, वहां पे सिचुएशन दिया होगा, और बाय द हेल्प ऑफ हिंट्स या विद द हेल्प ऑफ हिंट्स, हिंट्स की मदद से आपको एक डायलॉग को
क्रिएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स बेटा वहां पे आपको कुछ हिंट्स दिए जाएंगे और उन हिंट्स के जरिए, उन हिंट्स की मदद से आपको पूरा डायलॉग खुद बनाना पड़ेगा, खुद डायलॉग क्रिएट करना पड़ेगा, कंपोज करना पड़ेगा, या हम लिखना आप कहेंगे। ये सब आप करोगे और इस क्वेश्चन के बेटा आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। हो गया डायलॉग राइटिंग के 4 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 राइटिंग स्किल में बेटा वो है 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन द नोट्स राइटिंग विद द हेल्प ऑफ हिंट्स 50 वर्ड्स। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको करना है 3 मार्क्स का, वो है बेटा आपका नोट्स राइटिंग। नोट्स राइटिंग में भी आपको पेपर में हिंट्स दिए जाएंगे, उन हिंट्स की मदद से आप क्या करोगे, एक नोट्स बनाओगे, प्रॉपर फॉर्मेट जो मैंने सिखाया है उस प्रॉपर फॉर्मेट के जरिए आप क्या करोगे, एक नोट्स राइटिंग भी करोगे। वो नोट्स राइटिंग आपको 50 वर्ड्स की करने हैं और इस वाले क्वेश्चन के बेटा आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन राइटिंग स्किल में है, वो है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन मैसेज राइटिंग विद द हेल्प ऑफ हिंट्स। इसके बाद आपको बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, दैट इज मैसेज राइटिंग। मैसेज राइटिंग के लिए भी आपको वहां पे पेपर में हिंट्स दिए जाएंगे, उन हिंट्स की मदद से आपको मैसेज को कंपोज करना है, मैसेज को बनाना है, और इस वाले क्वेश्चन के लिए भी आपको बेटा 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, समझ आई बात। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको एक फायदा है, वो ये है कि आपको और पार्ट है, दैट मींस 1 लेटर टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ गिवन टू फॉर्मल इनफॉर्मल। अब आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 राइटिंग स्किल्स में होगा लेटर राइटिंग पर, मगर वहां पे आपको इस वाले क्वेश्चन का और होगा, या आपको फॉर्मल लेटर करनी पड़ेगी या आपको बेटा इनफॉर्मल लेटर करनी पड़ेगी। कैसे आप बेटा करोगे, प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करोगे, जिस तरह मैंने प्रॉपर फॉर्मेट दिखाया कि आप फॉर्मल लेटर को भी कैसे करोगे, इनफॉर्मल लेटर को भी कैसे करोगे, बिल्कुल बेटा आपको सिर्फ फॉर्मेट को फॉलो करना है, आराम से आपको यह क्वेश्चन भी आएगा। और इस क्वेश्चन के लिए बेटा आपको 5 मार्क्स है, दैट मीन्स लेटर राइटिंग के लिए 5 मार्क्स है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है बेटा 1 स्पीच आर्टिकल पैराग्राफ टू बी अटेम्प्टेड ऑन द गिवन टॉपिक आउट ऑफ 2। बट यहां पे समझना है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना बेटा, या बेटा आपको वहां पे एग्जाम में दिया जाएगा स्पीच आर्टिकल पैराग्राफ, मगर 3 नहीं दिए जाएंगे, तीनों में करना तो एक ही है, मगर एग्जाम में बेटा आपको 2 में से एक करना पड़ेगा। टॉपिक्स एग्जाम में 3 है मगर दिए जाएंगे 2 ही, मतलब या आपको वहां पे स्पीच या आर्टिकल आएगा, दोनों में से एक करना है, या स्पीच या पैराग्राफ आएगा तो 2 में एक करना है, या आर्टिकल पैराग्राफ आएगा तो 2 में एक करना है। ठीक है, दैट मींस आपको तीनों में से कम 2 बेटा याद या प्रॉपरली समझना पड़ेगा, क्योंकि एक को आप ओमिट कर सकते हो लेकिन 2 को नहीं। अगर 3 में एक करना होता तो तब आप अगर एक ही भी कर लेते, एक ही को सीख लेते, तब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते। बट यहां पे आपको किसी भी सूरत में 2 सीखने पड़ेंगे, तब आप बेटा एक कर सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन के भी आपको 5 मार्क्स है। दैट मीन्स चाहे पैराग्राफ, चाहे स्पीच, चाहे आर्टिकल, तीनों में से बेटा एक ही करने हैं। इसमें कितने मार्क्स है आपको, इस वाले क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स है। फिर लास्ट में बेटा जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना, ये इसमें भी आपको हिंट्स दिए जाएंगे बेटा, इस क्वेश्चन के भी हिंट्स दिए जाएंगे, ये पार्ट नहीं है, ये इसी के साथ है। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना बेटा, वो है क्रिएटिव स्टोरी टू बी डेवलप्ड आउट ऑफ द गिवन हिंट्स एंड ऑल्सो टू सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल, और इसके भी बेटा 5 मार्क्स है। कह रहे कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपको आएगा ना, वो है क्रिएटिव स्टोरी। आपको स्टोरी के रिलेटेड कुछ पार्ट्स, कुछ हिंट्स दिए जाएंगे, उन हिंट्स की मदद से आप क्या करोगे, पूरे स्टोरी को फिर डेवलप करोगे। मतलब खुद ही जो मन में आएगा स्टोरी नहीं बनानी है, बल्कि आपको बेटा क्या करना है, आपको स्टोरी को डेवलप करना है बाय द हेल्प ऑफ हिंट्स। जो वहां पे हिंट्स दिए जाएंगे उनकी मदद से आपको एक स्टोरी को क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर एक सुटेबल टाइटल भी आपको इसको देना पड़ेगा। और इस तरह बेटा आपको इस क्वेश्चन के भी कितने मार्क्स है, असल में इस क्वेश्चन के आई थिंक 6 मार्क्स है, 4, 7, 9, 14, 19, यस, इस क्वेश्चन के बेटा 6 मार्क्स है। इसको बेटा आपको 6 मार्क्स है, लास्ट वाले क्वेश्चन के 6 मार्क्स है आपको। दैट मींस क्रिएटिव स्टोरी के बेटा आपको 6 मार्क्स है। तो इस तरह 6 क्वेश्चंस के बेटा आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, आपको 25 मार्क्स मिलते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन के 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, 2 के बाद 5, है ना, 5 के बाद दोबारा 5,
फिर लास्ट वाले क्वेश्चन में 6, 4, 3, 7, 9, 14, 19, 16, दैट मीन्स 25, है ना। तो ये 25 मार्क्स सिर्फ बेटा आपको 6 क्वेश्चंस के हैं। आई थिंक बेटा अगर आप अच्छे से इसको कर लोगे ना तो ये 16 मार्क्स आप आसानी से हासिल कर सकते हो गया बेटा सेक्शन सी। अभी तक आपने सीखा हर एक सेक्शन के कितने कितने मार्क्स है। अब आ जाओ बेटा लिटरेचर वाले पार्ट पर, दैट मीन्स कंप्लीट बुक जो हमारी है, उस कंप्लीट बुक में आपको बेटा सेक्शन डी आएगा। सेक्शन डी है लिटरेचर, और लिटरेचर के बेटा आपको 30 मार्क्स है। हाउ मेनी मार्क्स? 30 मार्क्स बेटा आपको लिटरेचर वाले पार्ट में है। देखो बेटा लिटरेचर वाले पार्ट में कहां कहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड फ्रॉम प्रोज लेसन्स, दैट मीन्स प्रोज सेक्शन से बेटा, प्रोज सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। 5 क्वेश्चंस आपको बोर्ड में दिए जाएंगे प्रोज सेक्शन में से, 5 में से आपको 3 करने पड़ेंगे, और हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स है। तो इसका मतलब है प्रोज से आपको सिर्फ बेटा कितने मार्क्स हासिल होंगे? सिर्फ 9 मार्क्स। दैट मीन्स प्रोज सेक्शन में 3 क्वेश्चंस और 9 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन थीम, central idea, literary devices to be attempted from the poems excluding one given in reading comprehension। देखो बेटा और आपको क्या दिया जाएगा? 3 क्वेश्चंस 5 में से करने हैं आपको। कहां से बेटा? पोइट्री में से। और उसको छोड़ के जो आपको पहले दिया गया है रीडिंग कंप्रहेंशन में, उसको छोड़ के और 9 मार्क्स आपको आएंगे किससे? पोइट्री से। पोइट्री में भी बेटा आपको क्या दिया जाएगा? किसी पोइम का थीम या सेंट्रल आइडिया या लिटरेरी डिवाइसेस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 में से बेटा आपको 3 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, हो गया ये भी। और उसके बाद 1 आउट ऑफ 3 long answer competency based questions to be attempted based on character, scene, theme, plot, situation, event, irony, etc. from the short stories। That means short story section में से बेटा इस short story component से बेटा आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, और उस एक क्वेश्चन को बेटा आपको कितने मार्क्स है? 6 मार्क्स। वो आपको दिया जाएगा कैरेक्टर स्केच से, थीम ऑफ द स्टोरी, प्लॉट है, सिचुएशन है, इवेंट है, आयरनी है, एटसेट्रा। ये शॉर्ट स्टोरी से है। दैट मींस शॉर्ट स्टोरी से सिर्फ बेटा आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन जो होगा 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड बेस्ड ऑन कैरेक्टर, सीन, थीम, प्लॉट, सिचुएशन, इवेंट, आयरनी फ्रॉम द प्ले। तो जो बेटा आपको प्ले है और उस प्ले के भी बेटा आपको 6 मार्क्स है। तो जो आपको बुक में प्ले दिया गया है द प्रपोजल, और उस प्रपोजल में भी बेटा आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 में से एक करना पड़ेगा, और वो या होगा कैरेक्टर, सीन पर, थीम, प्लॉट, सिचुएशन, इवेंट, आयरनी पर, और उसके भी बेटा आपको 2 में से एक करना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन के भी बेटा आपको 6 मार्क्स है। दैट मीन्स अगर देखा जाएगा प्रोज में 9, पोइट्री में 9, और उसके बाद शॉर्ट स्टोरी में 6 और प्ले में 6, है ना। तो टोटल ये कितने बनते हैं बेटा? यही बनते हैं 30 मार्क्स। कितने? 4 कंपोनेंट्स के। तो बेटा आपको एक कंपोनेंट को पढ़ के सारे मार्क्स नहीं आएंगे, आपको हर एक कंपोनेंट को पढ़ना है। हर एक पर्टिकुलरली शॉर्ट स्टोरीज में ज्यादा फोकस नहीं करना है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। नहीं बेटा, शॉर्ट स्टोरीज में से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, बाकी सब कुछ बाकी कंपोनेंट से आपको मिलेगा। क्लियर हो गया? ये था हमारा पेपर पैटर्न, ये था हमारा पूरा सिलेबस डिस्कशन कि कितने किस में आपको बेटा मार्क्स मिलेंगे। अगर हम देखेंगे एट द एंड तक, अगर हम देखेंगे बेटा रीडिंग कंप्रहेंशन के 15 मार्क्स, ग्रामर के 10 मार्क्स, राइटिंग स्किल्स के 25 मार्क्स, और लिटरेचर के 30 मार्क्स। अगर आप इसको काउंट करोगे, देख लो बेटा 15, 10, 25, 25, 25, 50, 50 प्लस 30, 80 मार्क्स। तो ये 80 मार्क्स बेटा आपको आएंगे 4 सेक्शंस में। सेक्शन ए रीडिंग कंप्रहेंशन, सेक्शन बी ग्रामर, सेक्शन सी आपका राइटिंग स्किल्स, और सेक्शन डी आपका लिटरेचर। और इन 4 पार्ट्स के बेटा ये मार्क्स आपको आएंगे। तो कुछ ही सवाल है, कुछ ही क्वेश्चंस है जिनको बेटा आपको करना है। तो अब आपको याद रहा होगा कि हमें
एक पार्ट पर टाइम स्पेंड नहीं करना है, हमें एक कंपोनेंट को पढ़ के मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको बेटा हर एक कंपोनेंट को अच्छे से पढ़ना है, तब आपको ये मार्क्स मिलेंगे। इतना ही नहीं है बेटा, बल्कि मैं इतना कहूंगा कि राइटिंग स्किल्स जो सबसे कम समय में बेटा आप ये 25 मार्क्स को हासिल कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंटली मैं ये कहूं कि राइटिंग स्किल्स वाले कंपोनेंट को आप छोड़ोगे नहीं, एक क्वेश्चन को भी नहीं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत आसान है।